हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब मैं आप लोगों को एक वीडियो में चाइनीज हेलीकॉप्टर कैरियर के प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, तब आप में से बहुत लोग कमेंट में मुझे पूछे थे कि क्या इंडिया अपने नेवी के जरूरतों को देखते हुए ऐसा कोई हेलीकॉप्टर कैरियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर कैरियर प्रोजेक्ट या फिर मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं डिटेल में। दोस्तों, जैसे चाइना अपने नेवी के लिए हेलीकॉप्टर कैरियर प्रोजेक्ट को रन कर रहा है, वैसे ही इंडिया अपने नेवी को मजबूत करने के लिए ऐसा ही एक सेम प्रोजेक्ट 2011 में ही घोषित कर दिया था। इंडिया के इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक या फिर मल्टी रोल सपोर्ट वेसल। प्रोजेक्ट के तहत इंडिया के डिजास्टर रिस्पॉन्स और एम्फीबियस वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ साथ आइलैंड प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना था, जिसके लिए 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक मतलब हेलीकॉप्टर कैरियरों को कंस्ट्रक्ट करना था। गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट का बजट करीबन 16,000 करोड़ रुपया मतलब करीब 2.6 बिलियन डॉलर रखा गया था। 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से इसका टेंडर इशू करते हुए 3 डोमेस्टिक शिपयार्ड को जहाज कंस्ट्रक्ट करने के लिए चुने जाने का भी बात किया गया। इंडिया के लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक या फिर मल्टी रोल सपोर्ट वेसल का प्रोग्राम का बैकग्राउंड को देखे तो इसके पीछे सबसे प्रमुख रीजन है चाइना द्वारा 2009 से ही इंडियन ओशन के अंदर अपना दखल अंदाजी शुरू किया गया था, और तब से ही इंडियन नेवी द्वारा इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर कैरियर और एयरक्राफ्ट कैरियरों का जरूरत काफी ज्यादा महसूस होने लगा। इंडियन नेवी के तरफ से अंडमान निकोबार को एक एम्फीबियस वॉरफेयर हब में तो तब्दील किया गया है, लेकिन फिर भी दूर दराज के छोटे छोटे आइलैंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए और चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन से पूरी बाहर खदेड़ने के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, हेलीकॉप्टर कैरियर और लैंडिंग क्राफ्टों का जरूरत काफी ज्यादा महसूस होने लगा। पर इस समय भी इंडिया के पास ऑलरेडी ऐसा ही एक जहाज था, पर ये इंडियन नेवी लड़ाई के समय इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इंडियन नेवी द्वारा 1997 में ऑस्टिन क्लास के एम्फीबियस जहाज यूएसएस ट्रेंटन को खरीदा गया था, लेकिन अमेरिका के तरफ से भारत के ऊपर शर्त रखा गया कि भारत इस जहाज को लड़ाई के समय इस्तेमाल ना करे, जबकि इंडिया द्वारा जहाज का इस्तेमाल बड़े मात्रा में रिलीफ और डिजास्टर मैनेजमेंट में अभी भी किया जाता है। पर तब से ही इंडिया को यह जरूरत सताने लगा कि इंडियन नेवी के पास भी ऐसा ही जहाज होना चाहिए जो बड़े मात्रा में ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट करने के लिए मददगार हो। 2011 में सबसे पहले खबर आया कि फॉरेन कंपनियों के डिजाइन के बेस पे इंडिया द्वारा ऐसे 4 जहाजों को इंडिया में ही बनाया जाएगा, जबकि 2013 में गवर्नमेंट की तरफ से 3 स्वदेशी कंपनियों को इसका टेंडर इशू किया गया और बताया गया कि इस प्रोजेक्ट को टोटली इंडियन कंपनियों द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों, इसके पीछे भी मकसद ये था कि इंडियन कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ इस तरीके का हथियारों के बनाने का एक्सपीरियंस बढ़े। दोस्तों, जब टेंडर इशू किया गया तो इसमें जहाजों के जो कैपेबिलिटी के बारे में बताया गया था वो था जहाज कम से कम 215 मीटर लंबा और फुल लोड के साथ पानी के ऊपर 8 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। एविएशन में इसमें 10 हैवी वेट हेलीकॉप्टरों को संभालने का जगह होना चाहिए, जिसमें से हर एक हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 35 टन होना चाहिए। जहाज में 1430 ट्रूप्स का एकोमोडेशन होना जरूरी है, जिसमें 60 ऑफिसर, 470 सेलर और 900 ट्रूप्स होना चाहिए। जहाज के पास जो व्हीकलों को रखने का क्षमता है उसमें बताया गया था कि लैंडिंग क्राफ्ट, मैकेनाइज्ड 2 फेरी टैंक, लैंडिंग क्राफ्ट व्हीकल, पर्सनल ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स, फास्ट मूविंग लैंडिंग क्राफ्ट, एयर कुशन व्हीकल होना जरूरी है। जबकि इसके अलावा जहाज के पास 6 मेन बैटल टैंक, 20 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और 40 हैवी ट्रक स्टोर करने का जगह भी होना चाहिए। हथियारों के क्षमता में जहाज के पास पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम, क्लोज इन वेपन सिस्टम, एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, चैप सिस्टम, हैवी एंड लाइट मशीन गन भी होना चाहिए। कम से कम जहाज के पास समुद्र के अंदर 45 दिन तक रहने का क्षमता होना चाहिए और जहाज का मैक्सिमम स्पीड 20 नॉट से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा मैकेनिकल प्रोपल्शन के जगह में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल होना चाहिए। स्पेशल फीचर्स में जहाज के अंदर हॉस्पिटल फैसिलिटीज से लेके नेवल कमांड तक बनाने का बंदोबस्त भी होना चाहिए। इसके अलावा जहाज को ऐसे करके डिजाइन करना है ताकि लड़ाई के अलावा जहाज के द्वारा मैरीटाइम सर्वेलेंस, स्पेशल ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल सपोर्ट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भी जहाज का इस्तेमाल किया जा पाए। दोस्तों, इंडिया द्वारा ये टेंडर इशू करने के बाद कुछ फॉरेन कंपनियों की तरफ से भी भारत को इस टेंडर को लेके अपनी
अपना जहाज का पेशकश किया गया था। दोस्तों इन जहाजों में अगर देखें तो 3 देशों का जहाज सबसे प्रमुख है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे नाम आता है फ्रांस का, जो अपने मिस्ट्रल क्लास एम्फीबियस जहाज का ऑफर भारत को किया था। फ्रांस का मिस्ट्रल क्लास DCNS या फिर नेवल ग्रुप द्वारा बनाया हुआ एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है, जिसमें 900 ट्रूप्स रखने का जगह के साथ साथ ये जहाज 16 हैवी वेट या फिर 35 लाइट वेट हेलीकॉप्टरों को भी कैरी कर सकता है। दोस्तों इस जहाज का कुल वजन 21,300 टन है और ये करीबन 19,800 किलोमीटर के रेंज तक जा सकता है। इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंटों को देखते हुए फ्रांस का मिस्ट्रल क्लास जहाज सबसे बड़ा दावेदार भी साबित हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस के DCNS भारत में लोकल कंपनियों के साथ मिलकर बहुत सारा प्रोजेक्टों में भी काम कर रहा है। फ्रांस के DCNS के तरफ से ही भारत में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को माजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। दोस्तों इन जहाजों को फ्रांस के अलावा इजिप्ट द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पहले ये इजिप्शियन जहाजों को रशिया के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में रशिया और फ्रांस के बीच में क्रीमिया को लेके तनातनी होने के बाद फ्रांस के तरफ से ये रशिया को सप्लाई करने से मना कर दिया गया था। दोस्तों इस टेंडर में दूसरा जो सबसे प्रमुख दावेदार है वो है इटली का बनाया हुआ मल्टी फंक्शनल शिप। ये इटली के कंपनी फिनकैंटियरी द्वारा बनाया जाता है, जो ऑलरेडी इंडियन नेवी को दीपक क्लास फ्लीट टैंकर भी बना के सप्लाई किया है। इसके अलावा इंडिया के INS विक्रांत प्रोजेक्ट में भी फिनकैंटियरी कंपनी द्वारा मदद किया जा रहा है। कंपनी का भारत के साथ नेवल इंडस्ट्री में कई सालों का पार्टनरशिप है और हाल ही में कंपनी द्वारा यह भी दावा किया गया है कि कंपनी के पास 20,000 टन के जहाज बनाने का भी क्षमता है। इटली के द्वारा जो जहाज को भारत को ऑफर किया गया है, इसका वजन 20,000 टन है और ये जहाज करीबन 6 हैवी हेलीकॉप्टरों को संभाल सकता है। इसके अलावा जहाज के पास करीबन 950 ट्रूप्स को भी रखने का एकोमोडेशन फैसिलिटीज होगा, जबकि जहाज का अधिकतम रेंज करीबन 13,000 किलोमीटर होगा। और इस टेंडर का तीसरा जो सबसे प्रमुख दावेदार है वो है स्पेनिश कंपनी नेवेंशिया के तरफ से बनाया हुआ हुआन कार्लोस 1 हेलीकॉप्टर कैरियर। दोस्तों ये एक 27,000 टन के भारी भरकम हेलीकॉप्टर कैरियर है, जिसे स्पेनिश नेवी के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि स्पेन के तरफ से ऐसा ही सिमिलर डिजाइन के 2 जहाजों को ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए भी बनाया गया है। दोस्तों स्पेनिश नेवी का ये जहाज भारी भरकम होने के साथ साथ इसके पास अमेरिकी वाप्स क्लास जहाज जैसे एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने का भी क्षमता है। इस हेलीकॉप्टर कैरियर के द्वारा वर्टिकल टेक ऑफ करने वाला एयरक्राफ्टों को लॉन्च करना संभव है, क्योंकि इसमें एक स्की जंप रैंप का भी इस्तेमाल किया गया है। जहाज के पास 30 हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों को संभालने का फैसिलिटीज है, जिस लिस्ट में हैरियर 2 F-35 जैसे एयरक्राफ्ट के अलावा कुछ आधुनिकतम हैवी वेट हेलीकॉप्टर भी है। दोस्तों ये जहाज खाली आकार में बड़ा नहीं बल्कि रेंज के मामले में भी काफी आगे है और इस जहाज का कुल रेंज करीबन 17,000 किलोमीटर है, जबकि ये जहाज 913 ट्रूप्स को भी एकोमोडेट कर सकता है। दोस्तों जहाजों को बनाने के फंड इशू के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से 3 स्वदेशी कंपनियों को भी चुना गया है, जिनके साथ इन फॉरेन कंपनियों का पार्टनरशिप भी है। इन तीनों कंपनियों में से एक कंपनी है L&T शिपयार्ड, जो स्पेनिश कंपनी नेवेंशिया के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जबकि फ्रांस का नेवल ग्रुप इंडियन कंपनी पिपाविव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। और इसके अलावा तीसरा कंपनी है AVG शिपयार्ड। AVG शिपयार्ड के पार्टनर के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है और इटालियन कंपनी के लोकल पार्टनर के बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया गया। दोस्तों इसके अलावा प्रोजेक्ट के तहत सिलेक्टेड डिजाइन और सिलेक्टेड प्राइवेट कंपनी द्वारा 2 जहाज को बनाना है, जबकि बाकी के 2 जहाज स्टेट ओन कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। जबकि बाद में गवर्नमेंट के तरफ से बताया गया है कि बिल्डिंग प्रोसेस को देखते हुए संपूर्ण 4 जहाजों को ही प्राइवेट कंपनियों को निर्माण करने का अनुमति दिया जा सकता है। 2017 में रिपोर्ट आया था कि गवर्नमेंट के तरफ से जहाज को लेके प्रिंसिपल अप्रूवल का इशू भी कर दिया गया है, पर 2009 में फिर से एक बार इस जहाज को लेके एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हो गया, जहां पे बिजनेस इनसाइडर द्वारा रिपोर्ट किया गया कि नेवी के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिक्वेस्ट किया गया कि इस टेंडर को स्क्रैप कर दिया जाए। डिले के चलते हुए 2006 में एम्फीबियस जहाज को लेके जो टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज का मूल्यांकन किया गया था वो समय के साथ पुराना हो चुका है और इस समय के अवधि के अंदर एम्फीबियस जहाजों में भी काफी ज्यादा तब्दीली होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा उन्नति हो चुका है। इसी वजह से नेवी के तरफ से एक नया टेंडर इशू करने का बात उठाया गया है, ताकि इस नया टेंडर में नेवी द्वारा कुछ नया पॉइंटों को भी जोड़ा जा सके और टेक्नोलॉजिकली एडवांस जहाजों को नेवी में शामिल किया जा सके। पर दोस्तों इसके बारे में अभी तक नेवी के तरफ से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और कोई नया टेंडर इशू करने का बात का खुलासा भी नहीं किया गया। तो फिलहाल मान के चलते हैं कि इंडियन नेवी द्वारा 4 जहाजों को बनाने के लिए एक टेंडर इशू है और उस टेंडर के तहत इंडियन नेवी फ्यूचर में 4 हेलीकॉप्टर कैरियरों को ऑपरेट कर सकता है। पर अगर टेंडर को चेंज भी किया जाता है तो हेलीकॉप्टर कैरियर के संख्या में थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिक
मॉडिफिकेशन में भी काफी ज्यादा उन्नति आ सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन नेवी को जल्द से जल्द इन जहाजों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए कि नहीं, और ये जहाज इंडियन नेवी को कितना ज्यादा मजबूत करेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।